हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारक। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम सीबीएसई बोर्ड के अनुसार क्लास 12 टर्म सेकेंड यूनिट फिफ्थ में क्या है, राग मालकोस का परिचय एवं स्वर लिपि। सेशन है 2021-22 का। आज हम मालकोस के बारे में जो है जानने जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोहा है इसका, आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं। लेकिन दोहे से एक बात अगर हम लर्न कर ले तो हमें पूरा परिचय जो है याद रखने में काफ़ी आसानी रहती है। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही राग है तो इजीली आप उसको याद रख पाएंगे। रे पा वर्जित मतलब इस राग में रे और पा वर्जित रहेगा। वर्जित का मतलब ऐसा स्वर जो राग में प्रयोग नहीं हो रहा है। ओढ़व मधुर, ओढ़व का मतलब है कि इस राग की जाति जो है ओढ़व रहेगी। मधुर कोमल सुर सम्मान, सभी स्वर मधुर है, मीठे हैं। कोमल का मतलब क्या है कि सभी स्वर जो है कोमल लग रहे हैं। ठीक है, आपके 4 स्वर कोमल होते हैं, रे गा धा नी, लेकिन इसमें रे वर्जित हो गया तो कोमल कौन से बच गए, ग ध नी। मसा वादी संवादी सो, पहले म आपका वादी है, फिर सा जो स्वर दिया हुआ आपका संवादी है। मालकोस पहचान, मालकोस राग की यही पहचान है। राग का नाम देखते हैं। इस राग के कई नाम हैं, कुछ लोग मालकोस कहते हैं, कुछ मालकोश कहते हैं। संगीत ग्रंथों में इस राग का नाम जो है मालकंस तथा मालकोश मिलता है, तो इसको अलग अलग नामों से जो है जाना जाता रहा। थाट यह राग भैरवी थाट से उत्पन्न राग है, तो मालकोस जो है आपका भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। स्वर, इस राग में सभी स्वर कोमल लगते हैं अर्थात ग ध नि, क्योंकि इस राग में आपका स्वर कौन सा वर्जित है, रे। वैसे तो आपका रे ग ध नि चारों के चारों स्वर कोमल है, लेकिन रे वर्जित हो गया तो आपके 3 ही स्वर बच गए, ग ध नि। नेक्स्ट है आपका वर्जित स्वर। इस राग के आरोह अवरोह में रे और प स्वर जो है वर्जित रहते हैं। वर्जित का मतलब जिस स्वर का राग में प्रयोग नहीं किया जाता। जाति, इस राग की जाति ओढ़व ओढ़व है। क्यों है ओढ़व ओढ़व, क्योंकि इसमें 2 स्वर वर्जित हो जाते हैं। 7 में से अगर आपके 2 स्वर वर्जित हो जाए, 5 स्वरों का जब प्रयोग होता है तब आपकी जाति ओढ़व होती है। वादी स्वर, इस राग का वादी स्वर म है और संवादी स्वर इस राग का संवादी स्वर सा है। अंग कौन सा है, पूर्वांगवादी है। गायन समय रात्रि का तीसरा पहर है। प्रकृति गंभीर प्रकृति का राग है, इसमें ध्रुपद ख्याल गायन अधिक होता है। संप्राकृतिक राग, इस राग का संप्राकृतिक राग है चंद्रकोश। संप्राकृतिक राग का मतलब होता है मिलता जुलता राग। तो चंद्रकोश राग से मिलता जुलता राग है। इसकी विशेषता क्या है कि चंद्रकोश राग में तो शुद्ध नहीं लगता है, जबकि मालकोस में कोमल नहीं लगता। तो ध्यान रखना है कि चंद्रकोश और मालकोस में एक ही स्वर का अंतर है, वो है शुद्ध नी और कोमल नी। शुद्ध नी चंद्रकोश में लगेगा और मालकोस में कोमल नी। एक इसमें अपवाद है। अपवाद इस बात का है कि कुछ लोग मानते हैं कि राग मालकोस जो है भैरवी थाट से उत्पन्न ना होकर के ये असावरी थाट से उत्पन्न होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा ये भैरवी थाट से उत्पन्न राग है। कुछ लोग मानते हैं कि इसको असावरी थाट से उत्पन्न करना चाहिए। भैरवी थाट में क्या होता है, आपके सारे स्वर कोमल लगते हैं और मालकोस में भी यही पहचान है कि सारे के सारे स्वर कोमल लगते हैं। लेकिन एक विरोध इस बात का आता है कि असावरी जो आपका थाट है उसमें ग ध नि कोमल लगते हैं। ठीक है, और जबकि आपको पता है असावरी थाट की पहचान ये है, तो हमें कुछ लोग कहते हैं कि मालकोस राग को जो है असावरी थाट में रखा जाना चाहिए। लेकिन ये बात वास्तव में गलत होती है, क्योंकि मालकोस जो राग की एक विशेषता है कि सभी स्वर कोमल लग रहे हैं। वर्जित होने के कारण जो है हम रे स्वर का प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो गाधा नहीं आपके स्वर जो है कोमल रह गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसमें जो अपवाद है वो इसी बात का है कि कुछ लोग कहते हैं कि भैरवी थाट से उत्पन्न ना होकर के असावरी थाट से उत्पन्न है। क्यों है असावरी थाट से, क्योंकि असावरी थाट में ग ध नि कोमल लगते हैं और भैरवी में आपका रे ग ध नि कोमल लगते हैं। लेकिन ये भैरवी थाट से ही उत्पन्न राग है, सही यही ही है। और रे गा धा नि रे वर्जित हो गया तब ये गा धा नि स्वर जो है आपका बच जाता है। ठीक है, अब इसके आरोह अवरोह पकड़ देखते हैं। आरोह है स ग म ध नि सा, अवरोह है सा नि ध म ग म ग सा। ध्यान रखें ग ध नि, यही पहचान है कि ये कोमल रहेंगे। ठीक है, सा नि ध म ग सा म ध नि ध म ग सा। ये थी आपकी आरोह अवरोह पकड़। इसके बाद इस राग की बंदिश देखते हैं। ये आपकी जैसे कि आपको पता है आपके सिलेबस में स्वर लिपि है, तो इसी स्वर लिपि की बंदिश है। बंदिश का मतलब होता है कि शब्द, इसमें स्थायी और अंतरे के आपके शब्द होंगे। जय दुर्गे दुर्गे, तिपरी हारिणी, गुम विदारिणी, मात भवानी। अंतरा है आदि शक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी, जग जननी चहु तखानी। ठीक है, स्वर लिपि आपकी ये है।
आपको पता है कि स्वरलिपि जो है आपका एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है, तो इस स्वरलिपि को जो है आप लोग नोट कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है। आगे देख सकते हैं इस राग की जो है अलाप ताने भी है, ठीक है। ये इस राग के अलाप है जो कि 8 मात्रा में है, तो इसको जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। और प्लस में इस राग की ताने भी आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं। 5 ताने हैं और 5 अलाप है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।